मेरी जान का धोखा है और उसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला रहेगा और नजीब मुल्ला के जितने साथीदार हैं। नजीब मुल्ला ने राबोड़ी में ऐसे ऐसे काम करवाया, यहाँ तक कि मैंने बोली रैकेट की बात करी थी, मैंने जो औरतों की बात करी थी, तो वो गलत नहीं है। कम से कम 20 औरतें जेल में रह के आई है और सारी औरतें सब उसके पास में जाके उन लोग ने ये कर दिए। ले आया समझ में। राबोड़ी में उसने क्रांति नगर, बापूजी नगर, हर जगह का उसने कांड किएला है और है वो कांड वाला इंसान। अजीत पवार और जो ये एकनाथ शिंदे है वो नंगड़े घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे और दूसरा कुछ नहीं है। ये खाली दिखावा है। राबोड़ी का उसने सत्यानाश किया है, ये हर इंसान जानता है, हर इंसान बोलता है कि मेरे नाम पे वो घर है, मेरे भाई के नाम पे वो घर है, तो इसका अधिकार कुछ बन रहा नहीं है। कोर्ट में मेरा केस चालू है, कोर्ट में मेरा केस चालू है और वो केस के ज़रिए से मैं लड़ रही हूँ। तो ये कौन होता मेरे को छेड़ने वाला? और इतना बड़ा, इतने करोड़ों का नुकसान करवा रहेला वहाँ पे बैठ के, और उसको मेरा ही नाम कैसा मिला, मेरा ही मुद्दा कैसा उठाया उसने? घर मालिक बोलता कि हमारी जगह है और मैं वो प्रूफ कर सकती हूँ कि उन लोग का कुछ भी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे 80 साल होने आए हैं और उसका कोई ना घर मालिक का हक बनता है और ना नजीब मुल्ला का बनता है। ये तो हम लड़ रहे हैं, तो हमको उसके आदमी लोग आके धमकियाँ दे रहे। उसके कुछ होता है तो आपको, मेरे को कुछ होता है तो जिम्मेदार तो ये नजीब मुल्ला ही है, क्योंकि राबोड़ी में कुछ ऐसे है जो आज तक के 20 साल से 22 साल से उसका खा रहे है और उसका ही गा रहे ले, और हम आज तक के उसका एक दाने के रवादार नहीं है, इसके लिए हम इतना बोल रहे ले। 8 साल हमारे घर में लाइट काट दिया था मुल्ला ने 2015 से लेकर, तो आज तक के हमारे घर में लाइट नहीं थी। अभी जाके वो जब बिल्डर ने काम हाथ में लिया, क्योंकि उसको इधर मुमरा में आने का था, तो उसने अपना सारा कारोबार एक बिल्डर के हाथ में दे दिया, तो उन्होंने अपने को इंसानियत के नाते लाइट दिए ले। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली नजीब मुल्ला का राज चलता है। ये राज बंद कराओ। ये राज इतना हो गया, आज 20 साल से इसने जो राबोड़ी के अंदर गंदा नाच नचा रहा है। यहाँ पे कोई आयुक्त नहीं है, यहाँ पे मापूर नहीं है, यहाँ पे कमिश्नर नहीं है, कोई नहीं है। बस जब हमको उठवाने का टाइम आता, जब कमिश्नर आ जाता है, डीसीपी आ जाता है, महापालिका से आयुक्त आ जाता है, तुड़वाने का है। बस हमारे लिए आ रहे, बाकी और किसी के लिए राबोड़ी में कोई कुछ देख रहा नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नजीब मुल्ला के खिलाफ इंटरव्यू दे करके ज़ैबून खाला को लेकर एक तमाम तरीके से बातें जो है वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब ज़ैबून खाला की जान को खतरा है, क्योंकि नजीब मुल्ला उसी राबोड़ी में है जिस राबोड़ी के नजीब मुल्ला पर अक्सर सूरज परमार, जमील शेख हत्या का ऐसा आरोप लगते आया है। अब हमारे साथ ज़ैबून खाला मौजूद है, जो बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर जो हरेसमेंट है उस इंटरव्यू के बाद इन्हें मिल रहा है और कितनी यहाँ पर इनको जान का खतरा बना हुआ है। खाला, जिस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया था, सबसे पहला उस इंटरव्यू को लेकर क्या कहेंगे? उसका मैंने कोई गलत नहीं बोली थी, क्योंकि मैं बात कर रही थी आगे, लेकिन नजीब मुल्ला उधर बैठे बैठे इधर धमकियाँ दे रहा था और उसके लड़कों को भेजा रहा था। इसके वजह से बात में ज़रा रुकावट आ गई थी। और ये हकीकत है कि वो घर घर जाके हर औरत को पैसे देता है और बोलता है कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे इलेक्शन में मेरा साथ देना। हर औरत को हर घर में जाता। वो मेरे घर में भी आया था, और वो आया था, रिजवान मुल्ला आया था, वो भी आया था, और वो भी बोला था कि खाला तुम जल्दी खाली करो, मैं तुमको दे रहा हूँ। यानी वो आता है और घरों घर जाता है, यहाँ तक कि मेरे भांजे लोग के पास में भी जाके वो यही बोलता है कि उनको समझाओ। क्या समझाओ? और ये बोल रहा है कि मैंने पैसे दे रहा हूँ। किसको दे रहा है? घर मालिक बोलता कि हमारी जगह है, और मैं वो प्रूफ कर सकती हूँ कि उन लोग का कुछ भी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे 80 साल होने आए हैं और उसका कोई ना घर मालिक का हक बनता है और ना नजीब मुल्ला का बनता है। और ये आपके खिलाफ जो महिलाएं मोर्चा निकाल करके कह रही है कि आप ज़बरदस्ती का नजीब को टारगेट कर रहे हो। हाँ। अब ये सब कर रहे हो, हम लोग को रोजी रोटी नजीब मुल्ला देता है। हाँ, वो रोजी रोटी दे रहा ना, तो खाओ ना, खाओ। और जब वो मैंने जो बोली थी कि वो हर औरत को टारगेट करता है बोल के, तो वो हकीकत है कि वो हर घर में जाके हमारी जैसी उम्र वालों को हाथ मिलाता है, पैसे देता है और हर घर में जाता है वो। यहाँ तक कि हमारे ख़ानदान में भी गया, और यहाँ तक कि मेरे भतीजियों को भी बोला कि तुम एक साइन करो, मैं तुम्हारे नाम पे ये घर करता हूँ, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और वो कौन सा नेगा और ये है, ये अजीत पवार और जो ये एकनाथ शिंदे है, वो नंगड़े घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे।
और दूसरा कुछ नहीं है। ये खाली दिखावा है। राबड़ी का उसने सत्यानाश किएला है, ये हर इंसान जानता है, हर इंसान बोलता है कि इसने ऐसा किएला है। आप इतने सालों से इतना इंटरव्यू में बोले, वो सारी चीज़ें किसी ने सुना नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट पर सभी लोगों को आपत्ति होने लगा। हाँ। क्या वैसे लोगों को कहेंगे कि आपकी तकलीफ को ना देखते हुए सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट देखा उन्होंने? हाँ, स्टेटमेंट देखने वालों को भी मैं ये बोलूँगी कि भाई अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो ज़रा ईमानदारी के साथ में नंगड़े घोड़े पे पैसे मत लगाओ। और वो जो है नजीब मुल्ला ने राबड़ी में ऐसे ऐसे काम करवाया, यहाँ तक कि मैंने बोली रैकेट की बात करी थी, मैंने जो औरतों की बात करी थी, तो वो गलत नहीं है। कम से कम 20 औरतें जेल में रह के आई है और सारी औरतें सब उसके पास में जाके उन लोग ने ये कर दिए। ले आया समझ में? राबड़ी में उसने क्रांति नगर, बापूजी नगर, हर जगह का उसने कांड किएला है और है वो कांड वाला इंसान। और अब बैठ के मैंने मीडिया बुलाई, वो बच्चे के सामने पहले मैंने बात करी थी तो मेरी बात की गलती हो गई थी, तो उसके लिए वो सुधारने के लिए मैं बुलाई, तो उसके आदमी लोग आके वो बच्चे के ऊपर मतलब क्या नाम है, दबाव बना रहे थे। क्या नाम है, अफजल जो है, अफजल शेख, उसके ऊपर बोल रहे थे तुम लोग उनका लेंगे तो हमारा भी लो, नहीं तो हम तुम्हारे को करने नहीं देंगे। तो यानी आज की तारीख में मेरी जान को, मेरे ख़ानदान की जान को, सबकी जान को धोखा है। ये बड़े बड़े नेता लोग जो है आज मीडिया पे बात कर रहे, बोल रहे, लेकिन उनको इतना नहीं समझ रहा कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा और क्या नहीं हो रहा। ये तो हम लड़ रहे तो हमको उसके आदमी लोग आके धमकियाँ दे रहे। उसका कुछ होता है तो आपको, मेरे को कुछ होता है तो जिम्मेदार तो ये नजीब मुल्ला ही है, क्योंकि राबड़ी में कुछ ऐसे है जो आज तक के 20 साल से 22 साल से उसका खा रहे ले और उसका ही गा रहे ले, और हम आज तक के उसका एक दाने के रवादार नहीं है, इसके लिए हम इतना बोल रहे ले। अब हाँ, वो बिल्डिंग को लेकर क्या खुलासा करेंगे? वो बिल्डिंग को लेकर आमीन, ये बिल्डिंग से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो ज़मीन पे मैं रह रही हूँ वो करीबन नहीं बोले तो भी 47 से मेरे माँ बाप उधर बसेले हैं। अब उस ज़माने से इस ज़माने का हिसाब लगाओ कितना होता है, और हम लोग हमारे हक से बैठे ले हैं ना। उन लोगों ने आज तक कि हमको लाइट लेने दिए। 8 साल हमारे घर में लाइट काट दिया था मुल्ला ने 2015 से लेकर, तो आज तक के हमारे घर में लाइट नहीं थी। अभी जाके वो जब बिल्डर ने काम हाथ में लिया, क्योंकि इसको इधर मुमरा में आने का था, तो उसने अपना सारा कारोबार एक बिल्डर के हाथ में दे दिया, तो वो उन्होंने अपने को इंसानियत के नाते लाइट दिए ले। बाकी ना पानी का बंदोबस्त है, ना मेरी गली जो है वो अफजल शेख ने बताए थे, वो गली जो है वो 1 फुट की गली है, वो गली में से मेरा आना जाना है, और इतनी तकलीफ़ हम लोग उठा रहे हैं। ये हमारी तकलीफ़, हमें रो रही नहीं हो, बता रही नहीं हो किसी को, वो हम लड़ रहे ले, लेकिन जो जालिम का साथ दे रहे है, साथ खड़े ले है उसके, तो वो हमसे, ये उससे बढ़ के जालिम है। इंटरव्यू के बाद किस तरीके का दबाव आप पर बन रहा है, या क्या आपको तकलीफ दी जा रही है? मेरे को बहुत तकलीफ दी जा रही है। यहाँ पे रात में जो काम उनके चालू रहते हैं उससे तकलीफ़ है, और जो मेरे बाजू में उन लोगों ने दूध के गाड़ियाँ रखेले हैं, गाड़ियों से तकलीफ़ हो रही है, और जो उसके आदमी लोग, औरतें लोग आते जाते मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, और मेरे को हमारे पुलिस चौकी का आधार था, तो मैंने उनसे बोल दी थी कि मैं मेरा खुलासा दूंगी। मैंने ये नहीं बोली थी कि उनको लाइन पे लगा रहे, मतलब कोई ऐसी लाइन पे कि जो गंदी लाइन, वैसी नहीं। यानी अभी ये 500 की औरतें जो जाती है तो वो अपना काम धाम छोड़ के जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि राबड़ी में जो बापूजी नगर है, बापूजी नगर में इसके आदमियों ने ये वो डाल के रखे ले, ऑफिस डाल के रखे ले, वहाँ पे जो भी होता है तो वो उनके तरफ जाते हैं औरतें लोग, आदमी लोग, और उससे वो उनका खुलासा लेते हैं, और वो 2,000, 5,000, 10,000 का सौदा करते हैं उन लोग। अगर कोई बना रहा गरीब तो उसको बोलते 20,000 दो तो मैं बनाने दूंगा। यानी यहाँ पे महापालिका नहीं है, यहाँ पे पुलिस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली नजीब मुल्ला का राज चलता है। ये राज बंद कराओ। ये राज इतना हो गया, आज 20 साल से इसने जो राबड़ी के अंदर गंदा नाच नचा रहा है। यहाँ पे कोई आयुक्त नहीं है, यहाँ पे मापूर नहीं है, यहाँ पे कमिश्नर नहीं है, कोई नहीं है।
बस जब हमको उठवाने का टाइम आता, जब कमिश्नर आ जाता है, डीसीपी आ जाता है, महापालिका से आयुक्त आ जाता है, तुड़वाने का है। बस हमारे लिए आ रहे, बाकी और किसी के लिए राबड़ी में कोई कुछ देख रहा नहीं है। राबड़ी जो है वो अकेली तन्हा जी रही है, और राबड़ी में जितने भी लोग हैं जो उसके नहीं है वो मजबूर है, जो उसके हैं वो अपना खा पी के ऐश कर रहे हैं, अपने एक नहीं 3-3 औरतें कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, और जो अच्छी औरतें हैं उनको भयका के फुसला के उनके मर्दों को हटवा के और खुद अपने निकाह पढ़ा रहे हैं। ये हाल उधर चल रहा है, और इससे बेहतर और इससे बुरा हाल किधर होएगा बताओ। ये थे ज़ैबून खाला, जिन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को बताया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन में थे, जिसके कारण ये तमाम चीज़ों का अभी जवाब दे रहे हैं कि इनकी जान को कितना खतरा है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो कोई गलत नहीं है। अगर जिसको आजमाना है, देखना है, और जो अपने माँ बाप का सच्चा इंसान होएगा और माँ का दूध और बाप की कमाई खाया होएगा ईमानदारी से, वो ये बातों के ऊपर गौर करेगा। और ये बातों की वजह से मेरे जान को बहुत बड़ा धोखा है। मेरे घर वालों को ये कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि इनकी नौकरी धंधे का सवाल है। मेरे घर में भी काम करने वाले हैं, मेरे बच्चे लोग भी बाहर जाने वाले हैं, और जो बाहर है वो भी बाहर जाएंगे। और ये इसको मेरे घर का, मेरे ख़ानदान का, यहाँ तक कि जो हमारे घरे हैं, इसने उसके ऊपर कब्जा किए लाए, और बोलता मैं बनाने नहीं दूंगा। और जो घरे कलेक्टर में गए ले, वो कलेक्टर वालों को वो साथ दे रहे ला, क्योंकि वो उसके आदमी लोग हैं। वो घर के ऊपर भी हमारा कोई अधिकार बनने नहीं दे रहा, हमारे घर पे हमारा अधिकार नहीं बनने दे रहा। यानी ये इसका इतना जुल्म हो गया है कि अल्लाह, बस अल्लाह ही देखेगा, और आगे कुछ नहीं बोलती। लेकिन मेरी जान का धोखा है, और उसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला रहेगा, और नजीब मुल्ला के जितने साथीदार हैं। अभी मैंने, क्या नाम है, अफजल को मैंने बुलाई, अफजल शेख को मैंने बुलाने के बाद में अफजल शेख मेरे पास आने के बाद में उसके आदमी लोग ने आके उनको धमकी दी है। उनको ये धमकी दे रहे हैं कि भाई तू यहाँ पे ये नहीं करने का, अब जब उनका कर लेगा, न्यूज़ लेगा, तो हमारी न्यूज़ भी लेना। मैं बोली भाई मैंने बुलाई हूँ, मैं दूँगी, तुम्हारे को बुलाने का रहेगा तुम बुलाना। अभी ये जो कैस ने जो कल बड़बड़ किया कैस ने, कैस को क्या मालूम है मदरसे का लफड़ा था। नजीब मुल्ला मदरसे वालों के साथ था। नजीब मुल्ला ने उन लोग को परमिशन दिलवाया। नजीब मुल्ला ने इसके हाथ में पेपर दे दिया कि तू जाके वो काम रुका मदरसे का। वो मदरसा सुन्नियों का था, कब्रस्तान सुन्नियों का था, लेकिन हमारे कुछ खाने वाले कुत्ते ऐसे थे कि जो उन्होंने उनके नाम पे कर दिए। लेकिन आज भी हम उधर ही दफन होंगे और उधर ही ये करेंगे। हमारे बच्चे भी मदरसे में पढ़ रहे हैं, सब बात का अच्छा है। उन लोग ने मदरसा बढ़ा है, उसमें ये दोनों जन का हाथ था, नजीब मुल्ला का और कैस का। ये दोनों जन, एक बोल रहा था चोरी करो और एक बोल रहा था सावधान रहो। ये दोनों का काम मिली भगत से होता है। और ये जो हमारा घर मालिक, हमारा क्या का घर मालिक, अब हमारा कोई घर मालिक नहीं है, अब हमारा कोई घर मालिक नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से रह रहे हैं। मेरे पास में सबूत है, प्रूफ है कि मेरे नाम पे वो घर है, मेरे भाई के नाम पे वो घर है, तो इसका अधिकार कुछ बन रहा नहीं है। कोर्ट में मेरा केस चालू है, कोर्ट में मेरा केस चालू है, और वो केस के ज़रिए से मैं लड़ रही हूँ। तो ये कौन होता मेरे को छेड़ने वाला? और इतना बड़ा, इतने करोड़ों का नुकसान करवा रहेला वहाँ पे बैठ के, और उसको मेरा ही नाम कैसा मिला, मेरा ही मुद्दा कैसा उठाया उसने? क्या उसको कोई मुद्दा नहीं मिला? हाँ, इधर भी जब वो शुरुआत किया था तो 5-5 हज़ार दिया था, अभी वहाँ पे तो 25 हज़ार दे रहा है। वो हराम का लाता है, हराम का खिलाता है, और हराम का खाने वाले हराम का खाते हैं। उसका हमको कोई मतलब नहीं आया। लेकिन अगर मेरे घर वालों को, मेरे ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान राबोड़ी में भी है, क्रांति नगर में भी है, बापूजी नगर में भी है, अपना नगर में भी है, सब है, हर जगह मेरा ख़ानदान है। अगर उधर एक बच्चे को भी धक्का लगेगा तो उसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा और उसके आदमी। ये थे ज़ैबून खाला, जिन्होंने तमाम तरीके से बताया। हालांकि इनकी बात और इनकी तकलीफ़ को कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन जब नजीब मुल्ला के फीवर की बात आती है तो सब ये कहते हैं कि इनका ये स्टेटमेंट गलत था, इनका ये स्टेटमेंट गलत था। हालांकि ये 65 वर्षीय है, और इनका जो मुद्दा है वर्ष 2013 से जो चल रहा है, अभी तक इस मुद्दे पर
किसी ने आकर के इनका साथ नहीं दिया, इनकी मदद नहीं किया, लेकिन विरोध करने हर कोई जो है खड़ा हो गया और पुलिस स्टेशन जा करके शिकायतें दर्ज कराने लग गया। अब ये देखना है कि ज़ैबून खाला अपने इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ती है और नजीब मुल्ला के खिलाफ इन्होंने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि इनको जान का खतरा है और कुछ भी अगर इन्हें होता है तो इसके जिम्मेदार नजीब मुल्ला है। हालांकि वर्ष 2015 में भी नजीब मुल्ला के खिलाफ आत्महत्या में उकसाने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला और ये इनके मामले को आपको भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि इनको भी इनकी जान का खतरा है और ये भी अगर आने वाले दिनों में इनकी जान के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता है तो इसका जिम्मेदार इन्होंने अभी से नजीब मुल्ला को ठहराया है। कैमरामैन नावत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।